हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में पासवर्ड जनरेट करना सीखेंगे। कल के क्लास में हम लोग कैलकुलेटर बनाना सीखे थे, उसमें सब फंक्शनलिटी ऐड किए थे कि जैसे हम क्लिक इक्वल टू बटन पे क्लिक करें तो जो भी इक्वेशन हम दिए हुए उसका रिजल्ट हमको चाहिए तो वो भी करके दे रहा था हमारा। अब आज के क्लास में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम पासवर्ड जनरेट करना कैसे सीखेंगे। जब आप लोग मेनली देखो, जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से भी पासवर्ड डाल सकते हो, नहीं तो वो जनरेट का भी ऑप्शन देता है कि वो आपको जनरेट करके देगा। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप उसी का पासवर्ड क्या कर लो, यूज कर लो, ये होता है। तो वही चीज़ हम पासवर्ड जनरेट कैसे होता है वहाँ पे, वो चीज़ आज हम आपको सिखाएंगे कि जावास्क्रिप्ट में पासवर्ड जनरेशन कैसे होता है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे डिव एक टैग लेते हैं और इस पे हम क्लास लगा देते हैं C1 मान लो। चलो, अब इस C1 को हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे तो स्टाइल टैग, और यहाँ पे डॉट C1, ठीक है, डॉट C1। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टाइल करना है। हम यहाँ पे विड्थ लगा देते हैं। विड्थ कितना लगा देते हैं, तो 400 px लगा देते हैं। देखते हैं, 400 px लगा देते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे हाइट लगा देते हैं। यहाँ पे हाइट हाइट लगा दिया, और ये हम 300 px रखते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर करते हैं, और बॉर्डर 2 px सॉलिड, और हम ब्लैक लगा देते हैं। ठीक है, हम सेव किए। अब जाते हैं हम इसको ब्राउजर पे लेके, तो गो लाइव। ठीक है, अब इसको हम सेंटर लेके आते हैं। हम यहाँ बॉडी पे भी थोड़ा डिज़ाइन लगाते हैं सॉरी, यहाँ पे बॉडी पे, तो बॉडी पे हम लगा देते हैं क्या, डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देते हैं, जिससे हम इसका सब चीज़ जस्टिफाई कंटेंट वंटेंट क्या कर ले, सेंटर कर ले सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पे क्या करना है हमको, उसको सेंटर करना है, और अलाइन आइटम भी क्या करना है हमको, सेंटर कर लेना है। हो गया, हम सेव करेंगे। अब जाकर ब्राउजर पे देखेंगे यहाँ पे, तो ये सेंटर आ गया। अब इसमें हम पासवर्ड जनरेट बनाना चाहते हैं। हम सबसे पहले एक हेडिंग लगाना चाहते हैं जनरेट पासवर्ड का, जनरेट पासवर्ड का हेडिंग लगाना चाहते हैं, पासवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट पासवर्ड है। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं कि सब सेंटर में रहेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, चलो सेव किए। अब जाएंगे तो ये सेंटर आ गया। चलो, अब यहाँ पे नीचे एक इनपुट बॉक्स चाहिए जिसमें हम लोग जनरेट पासवर्ड कर सके, तो हम यही हेडिंग के नीचे एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे, इनपुट बॉक्स। और यहाँ पे हम टाइप ऑफ टेक्स्ट रहने देते हैं, और यहाँ पे हम आईडी लगा देते हैं, क्योंकि एक्सेस कभी करेंगे इसको, तो आईडी हम txt लगा देते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं कि जनरेट पासवर्ड का ऐसा क्या होगा, मैसेज शो होते रहेगा, जनरेट पासवर्ड। ठीक है, अब सेव करेंगे, देखेंगे यहाँ पे आके तो ये बना हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करें, डिजाइन करें यहाँ पे, तो इनपुट को हम एक्सेस कर लेते हैं, इनपुट को। ठीक है, इनपुट पे एक काम करते हैं, आईडी तो लगा हुआ है, हम इसको आईडी के थ्रू ही एक्सेस कर लेते हैं। हैश सिंबल लगाना होगा और आईडी का नाम लिखना होगा, तो आईडी का नाम क्या है, .txt आईडी का नाम है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका विड्थ थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे। हम 80 px इसका परसेंट इसका विड्थ कर देते हैं, और हाइट हम यहाँ पे 30 px रखते हैं, और एक बार देखते हैं। ठीक है, उसके बाद और कुछ करना है तो थोड़ा सा हम पैडिंग भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं पैडिंग, हम 10 px लगा देते हैं। हम सेव करेंगे, अब चलेंगे तो ठीक है, अब ये नॉर्मल लग रहा है थोड़ा सा। लेकिन हम हाइट एक काम करते हैं, हाइट का जरूरत नहीं है ना, हम यहाँ से हाइट हटा देते हैं। चलो, अब सही है, अब यहाँ से आराम से लिखा आएगा। अब नीचे हमको थोड़ा एक क्या चाहिए, सबमिट बटन चाहिए। तो हम यहाँ पे एक सबमिट बटन बनाएंगे कि जैसे बटन पे क्लिक करें तो हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम बटन बना लेते हैं जनरेट पासवर्ड का। तो बटन यहाँ पे लिखते हैं जनरेट पासवर्ड, पासवर्ड का बटन, और यहाँ पे हम सेव करेंगे। अब जाएंगे तो देखेंगे तो जनरेट पासवर्ड। अब इसको भी डिजाइन करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे आते हैं, बटन हम एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे बटन में सबसे पहले थोड़ा सा हम पैडिंग लगाएंगे, पैडिंग 20 px लगा देते हैं। हम सेव करेंगे, एक बार देख लेते हैं, तो ठीक है, जनरेट पासवर्ड। उसके बाद हम थोड़ा सा टॉप से नीचे लेके आएंगे, तो मार्जिन टॉप लगाते हैं, और 30 px हम नीचे लेके आते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से हल्का राउंडेड करना चाहते हैं हम अपने बटन को, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे 20 px लगाते हैं। सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे, तो ठीक है। अब चाहते हैं कि इसका कलर वलर थोड़ा सा हम चेंज करना, और थोड़ा सा हम इसको भी राउंडेड करेंगे। हम थोड़ा और राउंडेड करेंगे क्या, जो मेन डिव है C1 को, तो यहाँ पे C1 में आए, और बॉर्डर रेडियस हम लगाएंगे बस 5 px।
सेव करो, अब जाओ ब्राउज़र पे। चलो आ जाओ। तो क्या हुआ, सेव नहीं हुआ है क्या? बॉर्डर रेडियस और बॉडी में लगा दी। ओके सॉरी, ये C1 में लगाना है। कहाँ लगाना है इसको? C1 के अंदर। चलो हम सेव किए, अब जाते हैं ब्राउज़र में। तो ठीक है, हल्का हल्का राउंडेड हो गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम कलर वलर बदलेंगे। तो हम यहाँ पे C1 का कलर हम यहाँ पे कुछ करते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रीन में देखते हैं। ठीक है, सेव और जाके देखो। और जनरेट पासवर्ड जो है उसको हम अगर वाइट करें तो यहाँ पे हम कलर लिखते हैं और वाइट कलर करते हैं। वाइट, सेव करो और ब्राउज़र पे जाओ। तो जनरेट पासवर्ड ठीक तो है। अब इस पे चाहते हैं इसका भी कलर क्या करें, थोड़ा सा अगर यहाँ पे हम हल्का कलर करना की कोशिश कर रहे हैं तो ये अगर रखे तो कैसा लग रहा है देख लो ना। डार्क पे वाइट ज़्यादा दिखता है, ऐसे लाइट पे वाइट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे डार्क ही क्या हमारा ज़्यादा अच्छा है। सेफ, अब आ जाओ। अब ये जनरेट पासवर्ड हमारा दिख रहा है। अब वैसे बटन पे भी करते हैं कि जैसे हवर करे तो उसका कलर कुछ हो जाए यहाँ पे। तो हम आते हैं यहाँ पे बटन पे हवर करेंगे, हम बटन पे हवर करेंगे तो उसका कलर हम बदलना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कुछ ये करके देखते हैं, सेव करते हैं। अब आते हैं, हो रहा है। बाकी यहाँ से क्या करो, बाकी अपने हिसाब से कलर डालते रहो। कलर तो डालने का तो आराम से आप अपने हिसाब से अपने पसंद का कलर यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अब यहाँ पे हम मेनली कोड लिखेंगे किसका, तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे पासवर्ड जनरेट करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड हम इसी में यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्क्रिप्ट टैग हम लगाएंगे और जैसे हम बटन पे ऑन क्लिक करें तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। उस फंक्शन के अंदर पासवर्ड जनरेट करने का क्या रहे, कोड रहे। तो हम यहाँ पे जनरेट पासवर्ड नाम का ही क्या कर बना लेते हैं, फंक्शन का नाम जनरेट पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहीं से। ये हो सकता है स्पेलिंग हम गलत कर दे, तो इससे अच्छा हम कॉपी कर लिए। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे हम जनरेट पासवर्ड का क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। अब जब भी आप देखे होगे जनरेट पासवर्ड बनता है उसमें अपर केस रहता है, उसमें लोअर केस रहता है, उसमें सिंबल्स रहता है, नंबर रहता है, ये सब मिला के आपका एक पासवर्ड जनरेट करके आपको मिलता है। तो हम यहाँ पे अपर केस के लिए एक अपर केस हम बनाएंगे, अपर केस नाम का वेरिएबल, अपर केस। और यहाँ पे इक्वल टू हम अपर केस का जितना भी यहाँ पे कैरेक्टर है सब हम यहाँ पे दे देंगे। अपर केस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेट लोअर केस का भी बना लेते हैं। अपर केस पहले बंद करते हैं, लेट हम यहाँ पे लोअर केस बना लेते हैं, लोअर केस। उसके बाद हम यहाँ सब लोअर केस वाला डाल देते हैं। चलो हो गया। उसके बाद और कुछ है तो लोअर केस के बाद नंबर होगा हमारा। तो यहाँ पे आते हैं लेट नंबर, नंबर। और यहाँ से सब नंबर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। हो गया हमारा। उसके बाद ये सब सिंगल कोट्स में आएगा क्योंकि एक नंबर रहता तो जाता है, यहाँ पे हम ऐसे सिंगल कोट्स में डालते हैं। उसके बाद लेट हम सिंबल बना लेते हैं, सारा सिंबल जितना भी है वो सब हम स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और शिफ्ट दबा के ये सब सिंबल ले लेते हैं और ये सब। और इसमें से अगर कुछ कुछ लगे तो कॉमा डॉट हो गया। तो सारा सिंबल हमारा हो गया जितना सिंबल आपके पास है। उसके बाद हम यहाँ पे एक तो अपर केस का हो गया, लोअर केस का हो गया, नंबर का हो गया और पासवर्ड का हो गया। और आपका जो पासवर्ड जनरेट करना है वो कितने लेंथ का जनरेट करना है, तो यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं, ये लेंथ हम LNGST यहाँ पे ले लेते हैं। और इसमें हम 12 लेंथ का क्या करते हैं, पासवर्ड जनरेट करते हैं। 12 कैरेक्टर होना चाहिए। तो अपर केस से एक कैरेक्टर निकला, लोअर केस से एक कैरेक्टर निकला, नंबर से एक कैरेक्टर निकला और सिंबल से क्या निकला, एक कैरेक्टर निकला। और यहाँ पे हम इन सबको मिला के एक और बना लेते हैं जिसमें अपर केस रहे, लोअर केस रहे, नंबर रहे, सिंबल, सब चीज़ उसी में रहे। तो हम यहाँ पे लेट ऑल कैरेक्टर का एक बना लेते हैं, ऑल कैरेक्टर इक्वल टू हम इसमें क्या करेंगे, तो लोअर केस प्लस हम इसमें अपर केस, अपर केस प्लस हम इसमें नंबर, उसके बाद प्लस हम इसमें क्या करेंगे, तो सिंबल ऐड कर देंगे। हो गया सबका। अब यहाँ पे आ जाओ, मेनली काम अब ये क्या करना है, फंक्शन लिखना है हमको। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन। और यहाँ पे कंट्रोल V, जनरेट पासवर्ड हम कॉपी किए हुए थे ना। चलो अब आ जाओ यहाँ पे,
एक लेट हम पासवर्ड नाम का ही वेरिएबल क्या करते हैं, बना लेते हैं, जिसमें अभी कुछ भी नहीं रखेंगे। पासवर्ड तब रखेंगे जब इधर से क्या करेंगे, कैरेक्टर हम निकालेंगे। अब यहाँ पे बात समझो, अपर केस में से हम कोई एक कैरेक्टर निकालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है फिक्स है हमारा कि ए ही निकलेगा बी ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। हमको कोई एक कैरेक्टर निकालना है। जैसे रैंडम होता है ना कि रैंडमली कोई भी एक कैरेक्टर निकालना चाहिए अपर केस से, रैंडमली कोई भी कैरेक्टर लोअर केस से निकलना चाहिए। तो हम एक आपको मेथड मैथ क्लास में पढ़ाए होंगे कि मैथ डॉट रैंडम एक क्या होता है, मेथड होता है जो हमको 0 से 1 के बीच का नंबर देता है। मतलब पॉइंट में कोई भी नंबर आपको देगा। तो मान लो कि हम यहाँ मैथ डॉट रैंडम लगा दिए। यहाँ पे हम समझते हैं पहले बात को। मैथ डॉट हम यहाँ पे क्या लगा दिए, मैथ क्लास का जो नाम है कैपिटल से स्टार्ट होता है। चलो मैथ डॉट हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रैंडम लगा दिए। और ये जो मैथ डॉट रैंडम है ये कोई एक नंबर मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी दे दिया। मान लो कि 0.2 ये हमको एज अ रैंडम दे दिया, एक नंबर दे दिया क्या 0.2। अब इसको हमको क्या करना है 0.2, अगर मान लो कि ये एक हमारा एरे है जिसका 0 इंडेक्स पे ए है, 1 इंडेक्स पे एस है, 2 इंडेक्स पे डी है, सब अलग अलग इंडेक्स पे अपना है, जो कि 0 से स्टार्ट है बाकी लेंथ तक चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इनटू कर दे एरे के लेंथ मतलब अपर केस के लेंथ से, बात समझो, यहाँ पे क्या करें अपर केस के लेंथ से, तो अपर केस का लेंथ कितना लिखेंगे 26, क्योंकि 26 कैरेक्टर होगा हमारे एबीसीडी का। तो ठीक है 26 यहाँ पे निकला, तो हम यहाँ पे लिखे 26, हमारा क्या हुआ यहाँ से निकला है 26। उसके बाद 26 में ये 0.2 से इंटू करो तो कितना आएगा, तो 6 दूनी 12 दूनी 4 5 मतलब 52 आएगा, मतलब 5.2 आएगा ना, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमको क्या रखना है, पॉइंट तो रखना है, तो 5। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहा है ना इसको रिमूव करना है। एकदम ध्यान से, मैथ और रैंडम फंक्शन हम लगा के एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिए, और उसमें जिससे निकाल रहे हैं, जिससे हम मतलब अपर केस से कैरेक्टर निकाल रहे हैं, तो उसके लेंथ से हम बस इंटू कर दिए, तो इंटू किए तो यहाँ 5.2 आ रहा है। अब हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो रैंडम में पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यू आ रहा है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। याद करो, फिर मैथ क्लास में ही आपको मैथ डॉट फ्लोर हम सिखाए होंगे। फ्लोर फंक्शन का काम होता है कि जो भी डेसिमल पार्ट है उसको आप रिमूव करिए। तो यहाँ पे मैथ डॉट डैश से फ्लोर लगाएंगे तो हमको कंट्रोल जेड, तो हमको ये 5 मिल जाएगा, और 5 हमारा एक इंडेक्स वैल्यू हम निकाल लिए। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिखे कि अपर केस का, जाके चेक करिए 5 ये 5th एलिमेंट पे कौन सा है, तो हम यहाँ पे चेक किए तो 0 1 2 3 4 5 6 जे, हमारे यहाँ से कैपिटल जे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यही चीज हमको चारों में करना है, अपर में भी करना है, लोअर में भी करना है, नंबर में और सिंबल में भी करना है। मान लो एक और बात हम बता दें किसका, लोअर का, कि यहाँ पे भी हम मैथ डॉट रैंडम लगाए, मैथ डॉट रैंडम यही वाला लगाए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल वी मैथ डॉट रैंडम, और ये हमको 0.4 वैल्यू दे दिया। मान लो 0.4 वैल्यू दे दिया, हम इनटू करते हैं इसमें लोअर केस के लेंथ से, हम यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम बस अपर केस के लेंथ से नहीं, अब की बार हम लोअर केस के लेंथ से करेंगे, इसीलिए क्योंकि लोअर केस से हमको वैल्यू निकालना है, मतलब एक कैरेक्टर निकालना है, तो लोअर केस का लेंथ भी कितना होगा 26, क्योंकि इसमें 26 कैरेक्टर तो होगा ना, और 26 इंटू हम 4 कर दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 24 4 और 4 दूनी 8 2 10 ऐसे 104 होगा ना। और यहाँ पे 10 पॉइंट हमारा क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे चेक होगा 10 नंबर पे, यहाँ पे अपर केस नहीं अब लोअर केस के 10th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, एस निकल जाएगा। रैंडमली कोई भी इंडेक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो बस यही वाला जो हम अभी लिखे हैं लॉजिक, यही लॉजिक से हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर हम निकालते रहेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे फिर लगाते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर निकालते हैं और उसको हम किस में ऐड कर देंगे, तो पासवर्ड में एक कैरेक्टर निकलेगा उसको किस में रख देंगे, तो पासवर्ड में। तो हम यहाँ पे लेट पासवर्ड प्लस इक्वल टू करते हैं कि इसी में हमको ऐड करना है पासवर्ड इक्वल टू लेट, नहीं सॉरी पासवर्ड तो बना ही हुआ है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, तो हमको सबसे पहले मैथ डॉट रैंडम करना है, रैंडम नंबर निकालने के लिए। उसके बाद हमको इसमें इनटू करना है किससे, तो जिससे निकाल रहे हैं तो निकाल अपर केस से रहे हैं तो अपर केस के लेंथ से, तो अपर केस के
लेंथ से, LENGHT लेंथ से। उसके बाद क्या करना है हमको, लेंथ से निकाल रहे हैं, यहाँ पे इंटू कर दिया 5.2 आ गया। अब डेसिमल पार्ट रिमूव करने के लिए हमको मैथ डॉट फ्लोर यहीं पे लगाना होगा, मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर हमारा क्या हो जाएगा, मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन है, हम एरे का सिंबल दे दिए। चलो मैथ डॉट फ्लोर हमारा क्या करेगा, तो जो भी डेसिमल पार्ट है उसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इतना डेसिमल पार्ट रिमूव करके हमको क्या बना दिया, 5 बना दिया। और अपर केस के 5th इंडेक्स पे कौन सा है निकालने के लिए क्या करेंगे, बस यहाँ पे अपर केस लिखेंगे, अपर केस, और इसको क्या रखेंगे, एरे सिंबल में ऐसे। तब यहाँ पे इसका आंसर हमारा कितना आया था, इसका हमारा 5 आया था। और अपर केस के 5th इंडेक्स पे जाके चेक करो क्या है, और वो एक कैरेक्टर निकल के कहाँ ऐड हो जाएगा, तो पासवर्ड के अंदर ऐड हो जाएगा। यही सेम चीज़ हमको किस में करना है, हम यहाँ पे सेमीकोलन डालना है। चलो यही सेम काम हमको कंट्रोल सी यहाँ पे लोअर केस में करना है, तो यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, लोअर केस करेंगे, लोअर केस, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो लोअर केस करेंगे, लोअर केस, लोअर केस। वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, उसके बाद और क्या करना है, तो ये हमारा अपर केस हो गया, नंबर, नंबर भी आ रहे है हमारा, तो यहाँ पे नंबर का भी सेम काम होगा, नंबर, और यहाँ पे लोअर केस के लेंथ से नहीं, नंबर के लेंथ से काम होगा, नंबर का लेंथ। उसके बाद वैसे ही हमारा यहाँ पे अपर केस नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, सिंबल आएगा, तो यहाँ पे हमारा सिंबल, और यहाँ पे सिंबल का लेंथ, सिंबल। सेव करते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, पासवर्ड एक बार कंसोल करते हैं, क्योंकि अभी तो 4 कैरेक्टर हमारे पासवर्ड में जा चुका होगा, एक अपर का, एक लोअर का, एक नंबर का, और एक सिंबल का। तो यहाँ पे हम पासवर्ड एक बार क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरेट पासवर्ड पे हम क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर हमारा C कैपिटल, D स्मॉल, 3 नंबर, और ये हमारा सिंबल स्पेशल कैरेक्टर हमारा क्या हो गया, निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 नहीं चाहिए हमको, कितना चाहिए हमको, 12 कैरेक्टर चाहिए था हमको। लेंथ हम यहाँ पे क्या लिए, लेंथ हमको 12 कैरेक्टर चाहिए, और हम यहाँ से 4 कैरेक्टर तो हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे कब तक, इस लेंथ तक। जैसे 12 तक 13 होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका लूप बंद हो जाना चाहिए। मतलब इस लेंथ तक हमको क्या करना है, लूप चलाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लूप चलाना। हम यहाँ पर वाइल लगाते हैं, वाइल लगाते, और वाइल में हम जो आई यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे आई जो है हम स्टार्ट कर देते कहाँ से, तो 4 से, हमारा 4 कैरेक्टर है, 4 से स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लेट लगा देते हैं, लेट। और यहाँ पे आई जो है वो लेस देन होगा, कब तक, लेंथ तक चलेगा, ये लेंथ तक। लेंथ हमारा, लेंथ मतलब लेंथ इक्वल टू चलेगा, लेस देन इक्वल टू क्या चलेगा, लेंथ तक चलेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको अब इन सब में से तो नहीं निकलना, अब ऑल कैरेक्टर से हम निकालेंगे, क्योंकि इसमें से हो सकता है अपर केस में निकल जाए, लोअर में निकल जाए, नंबर में निकल जाए, सिंबल में निकल जाए, क्योंकि ये ऑल कैरेक्टर, जितना भी कैरेक्टर सबको स्टोर किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे ऑल कैरेक्टर से हम बार बार क्या करेंगे, जब तक लेंथ के इक्वल ना हो जाए तब तक इसमें से हम कैरेक्टर निकालते चल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड और काम तो वही है, प्लस इक्वल, ये काम कर लेते हैं, ये तो कॉपी कर लेते हैं हम, और यही काम करना है हमको। और यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑल कैरेक्टर पे काम करना है, ऑल कैरेक्टर से कैरेक्टर निकालना है, तो ऑल कैरेक्टर, और ऑल कैरेक्टर के लेंथ से हमको क्या करना है, काम करना है, ऑल कैरेक्टर। चलो हो गया। और यहाँ पे बार बार आई हमारा क्या होगा, अपडेट होता रहेगा, I इक्वल टू I+1। चलो हम सेव किए, I 4 था, हम 5 से स्टार्ट करना चाहिए हमको, तो 5 से हम स्टार्ट करते, चलो हो गया। अब हम यहाँ पे नीचे हम कंसोल एक बार करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और कंसोल.log हम पासवर्ड को प्रिंट करेंगे। अब यहीं पे पासवर्ड, ठीक है, हम सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये खुला हुआ है, अब यहाँ पे हम जनरेट पासवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे इतना तक तो हमारा ठीक था। उसके बाद कुछ भी निकल रहा है अपने हिसाब से, जिसको जब जो मिल रहा है वो निकल रहा है, क्योंकि ऑल कैरेक्टर में कैपिटल, स्मॉल, नंबर, सिंबल सब चीज़ है। तो यहाँ पे एक पासवर्ड आपका क्या हो रहा है,
जनरेट हो रहा है। अब ये जनरेट पासवर्ड हमको यहाँ पे नहीं रखना, हमको कहाँ जनरेट करना है, तो इनपुट बॉक्स के अंदर। तो अब सिंपल काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये इनपुट बॉक्स एक्सेस करके ले आना होगा। तो इस इनपुट बॉक्स पे आईडी लगा हुआ txt, हम इसको ले आते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम है txt डॉट, इसके इनर एचटीएमएल पे हम ये जो पासवर्ड आ रहा है उसको हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम कमेंट कर लेंगे, हम सेव करेंगे। अब चलेंगे ब्राउजर पे। ठीक है, अब जनरेट पासवर्ड। ओके, क्या हो रहा है, जनरेट पासवर्ड। अच्छा, इनपुट बॉक्स है ना, उसके वैल्यू में डालेंगे, हेडिंग और पैराग्राफ थोड़ी है कि उसके इनर एचटीएमएल में डालेंगे, है ना। चलो ठीक है, हो गया। अब जितना बार इसका क्लिक करोगे उतना नया नया पासवर्ड क्या हो रहा है, आपको जनरेट मिल रहा है। यहाँ पे अलग अलग पासवर्ड आपको जनरेट करके दे रहा है। अगर आपको इसका पासवर्ड लेना है तो ले लीजिए ना, तो अपना पासवर्ड आप क्या करिए, लगाइए। तो कैसे पासवर्ड जनरेट होता है वो आप यहाँ पे क्या किए, सीखे। अब वैसे ही हम मान लो कि यहाँ पे चाहते हैं क्या करना, कि पासवर्ड जो बना हुआ है इसको कॉपी करना चाहते हैं, कि यहाँ पे हमारा कॉपी का सिंबल रहे और इसके थ्रू हम क्या कर ले, इसको कॉपी कर ले। तो यहाँ पे एक कॉपी का इमेज चाहिए होगा हमको, है ना, एक इमेज तो चाहिए होगा जिस पर हम काम करें। तो एक काम करते हैं, पहले इनपुट बॉक्स है का, इसको हम 70% लगा देते हैं, और बाकी जगह में हम क्या करेंगे, बाकी जगह में हम इमेज डालेंगे। तो इनपुट बॉक्स के जस्ट नीचे ये रहा हमारा इनपुट बॉक्स, यहीं पे हम img लगाएंगे, और img हमारे पास कॉपी का इमेज चाहिए हमको। देखते हैं, कॉपी का इमेज चाहिए हमको, डाउनलोड कर लेते हैं ना तुरंत में। कॉपी इमेज आ जाओ इमेज में, और यहाँ पे कॉपी का, चलो ये वाला इमेज ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, और सेव इमेज एज। और यहाँ पे हमारा न्यू फोल्डर है ना, कहाँ पे, न्यू फोल्डर। और इसके इमेज में हम ये अननेम्ड नहीं, इसको कॉपी नाम दे देते हैं, कॉपी। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, और कॉपी इमेज कहाँ डाउनलोड है, इसी में हुआ ना अभी, कॉपी, हाँ ये रहा कॉपी। हाँ ठीक है, अब इस इमेज का हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम इमेज लगाते हैं। चलो, जहाँ गया हमारा इमेज, तो हम यहाँ पे लगाए हैं। तो डॉट डॉट स्लैश, और इमेज फोल्डर के अंदर जाना है, स्लैश, यहाँ पे हमको कॉपी डॉट बीपी सॉरी, सेव करेंगे। और यहाँ पे जाके देखेंगे, यहाँ पे आते हैं, तो काफ़ी बड़ा है, इसका विड्थ हाइट भी हमको सेट करना होगा ऊपर आके। तो यहाँ पे आते हैं, हम img को एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे विड्थ डालते हैं कितना, तो 50 px काफ़ी है। स्क्वायर करेंगे तो इसको हाइट भी डालेंगे हम 50 px। सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमको क्या करना है, नीचे लाना है। तो हम अगर यहाँ मार्जिन टॉप से हल्का नीचे हम भेजना चाहें, सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर पे, तो ये नीचे आ रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है ना। यहाँ पे एक सेकेंड करो, तो पोजीशन अगर लगाओ तो यहाँ पे पोजीशन हम यहाँ पे रिलेटिव लगा देते हैं, और टॉप से हम 10 px नीचे लेके आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अब और छोटा हम करेंगे इसको, तो 30 px अगर करते हैं हम 30 px, और ये भी हमारा क्या रहेगा, तो 30 px। सेव करेंगे, अब जाएंगे ब्राउजर पे। काफ़ी छोटा, हाँ मतलब 35 कर दो और छोड़ दो, बाकी ठीक है 35। ठीक है, अब जैसे कर्सर लेके जाएंगे तो इसका कलर थोड़ा हम डार्क करते हैं कुछ। तो हम यहाँ पे आते हैं, इमेज के हवर पे हम यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर ये जो कौन सा कलर है इसका वाला, तो स्काई कुछ है, तो डार्क स्काई कुछ करते हैं, मान लो यही रहेगा। चलो सेव करो, अब आ जाओ यहाँ पे, कलर एक जैसा था, चलो ठीक है। अब हटाओ, अब यहाँ पे आ जाओ क्या, तो हमको मेन काम करना है क्या, कि जैसे हम इस पर क्लिक करें, जैसे हम यहाँ पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं और इस पर क्लिक करें, तो इसके अंदर का जो पासवर्ड है वो कॉपी हो जाए हमारा। तो हम यहाँ पे एक आईडी लगाते हैं, क्योंकि ये इमेज हमको चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे आईडी पास लगा देते हैं, पास। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं,
जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन करेंगे कि ऑन क्लिक इस पर हमको करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको वो कॉपी होना चाहिए, सॉरी, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। और यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर देते हैं जिसका नाम क्या रहेगा, पास ही फंक्शन रहेगा। चलो यहाँ पे पास, चलो ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ आते हैं पास, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन और यहाँ पे पास हम लिखते हैं। अब हमको क्या करना है, तो वो इनपुट बॉक्स, सबसे पहले तो वो इमेज जो है उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम लेट वेरिएबल एक ले लेते हैं, क्या, पी नाम का, उसी में एक्सेस करते हैं। तो इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। आईडी का नाम हम वहाँ पे क्या लिखे, पास लिखे, तो पास लिख देते हैं। ठीक है। अब ऑन क्लिक जैसे हम इस पे ऑन क्लिक करेंगे तब क्या होना चाहिए, तो बस ये जो पासवर्ड आया हुआ है ये कॉपी होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, तो एक काम देख लेते पहले एक बार कि हम चाहते क्या हैं, कि जैसे ही इस पर हम क्लिक करें तो इसके अंदर का जो भी चीज़ है, पासेज नॉट डिफाइन, चलो ठीक है वो आ जाएगा बाद में। इसमें जो भी चीज़ लिखे वो हमारा एक्सेस होना चाहिए। तो ऑन क्लिक पे हम इसको क्या करना चाहते हैं, ऑन क्लिक पे इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हम इनपुट बॉक्स का भी वैल्यू हम क्या करते हैं, इनपुट बॉक्स भी एक्सेस करते हैं। तो लेट हम यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू, पासवर्ड नहीं रखेंगे, पासवर्ड उधर रख चुके हैं हम। तो पीएस रख देते हैं, इक्वल टू क्या करेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे ये वाला चीज़ यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, इसको उठा लेंगे हम। डॉक्यूमेंट डॉट, हम इसको उठा लिए, हो गया। हमारा जो भी पासवर्ड में वैल्यू है वो आ गया पीएस नाम के वेरिएबल में। अब जैसे ही हम पीएस को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब पीएस के वैल्यू को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे पीएस डॉट सिलेक्ट, जिससे हमारा क्या हो जाए, वो सिलेक्ट हो जाए। और कॉपी करने के लिए हमको बस यहाँ पे पीएस पे EXE कमांड लगाना होगा, कमांड EXE कमांड, और डॉट यहाँ, कमांड का स्पेलिंग सही है, कमांड। और यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमको कॉपी करना है। ठीक है, अब सेव करते हैं, हम जाते हैं ब्राउजर पे, देखते हैं जनरेट पासवर्ड क्या आ रहा है, PS डॉट सेलेक्ट इज नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, EXE कमांड कॉपी करना है। ऐसे जब भी कॉपी करना होता है तो हम लोग EXE कमांड लगाते हैं यहाँ पे। और EXE कमांड हमको ये लगता है ये डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट EXE कमांड लगाते हैं। अब आते हैं फिर से एक बार देखने के लिए, जनरेट पासवर्ड करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। एक काम करें, इनपुट बॉक्स आ रहा है ना हमारा, और ये उसका वैल्यू सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमको नहीं लगता कि वैल्यू लिखने का क्या है ज़रूरत है, हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, हम सेव करते हैं। अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो अब एक बार और जनरेट पासवर्ड करते हैं और यहाँ पे कॉपी, ओके हो गया कॉपी। अब एक बार इसको हम यहाँ पे मान लो कि विनवर्ड खोल के और इसको पेस्ट करके देखते हैं कि कॉपी हुआ है कि नहीं। तो हम यहीं पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल V, यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल V। तो यहाँ पे हाँ ये सब चीज़ हमारा क्या हो रहा है, कॉपी हो जा रहा है। और हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, पेस्ट कर ले रहे हैं। तो कॉपी करने के लिए सिंपल चीज़ था, हम क्या किए, इनपुट बॉक्स को एक्सेस कर लिए। इनपुट बॉक्स को एक्सेस करके उसके अंदर का वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट मेथड है कि हम PS डॉट सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर का जो भी वैल्यू है वो सेलेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद हम उसको कॉपी करना चाहते हैं तो बस हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट EXE कमांड लगा देंगे और यहाँ बता देंगे कि क्या करना है, हमको कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना था, कॉपी करना था। तो बस यहाँ पे हम कॉपी लिख दिए, काम हो गया हमारा। अब जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे पेज पे, जनरेट पासवर्ड करेंगे और यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पासवर्ड सिलेक्ट हो जाएगा और कॉपी भी हो जाएगा। और इसको आपको जहाँ चाहिए वहाँ पेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये होगा आपका कोड किसका, ये हुआ आपका जनरेट पासवर्ड का। काफ़ी इजी है, बिल्कुल नहीं है। ये जो मैथ डॉट क्लास हम बताए और एरे का कुछ कुछ मेथड हम हमको बताए, वही सब तो यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा बाहर का कोई चीज़ यूज नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये सब आपको पहले सिखा दिए थे। अब प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस ये होना चाहिए कि जितना हम इसके पहले पढ़ाए हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और उसको आप रिविजन करके रखे होंगे। अगर रिविजन रहेगा, याद रहेगा हर एक चीज़, तो आप जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तब यहाँ पे बन के आपको जनरेट पासवर्ड, हम लोग पासवर्ड जनरेट कर लिए। अब हम लोग OTP जनरेट करना भी हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।